Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. पति ने दहेज के लिए पत्नी समेत सास ससुर पर किया जानलेवा हमला। पति समेत हमलावरों में सास ससुर भाई भी शामिल। कौसा श्रीलंका परिसर की खूनी वारदात। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बुधवार 15 मार्च रात के समय कौसा श्रीलंका के देवीरीपाड़ा में एक खूनी वारदात हुई है। दो समधियों का झगड़े की वजह दहेज के लिए पति ने अपनी पत्नी, उसके माता पिता, इन पर अपने घर वालों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। जानलेवा हमला करने वाले इस दामाद और पति का नाम महफूज उर्फ फैज हसन शेख है। महफूज उर्फ फैज के साथ उसके पिता हसन शेख, मां सायरा शेख, भाई सैफ शेख और शोएब शेख, ये सभी हमले में शामिल थे। इस हमले में महफूज ने अपनी पत्नी आलिया, उसके पिता वसीम और उसकी मां रहमत, इन सभी को लहूलुहान कर दिया। धारदार हथियारों से हमला किया। इसमें महफूज और फैज के ससुर वसीम बुरी तरीके से घायल हुए। उनके हाथ का अंगूठा जो है वो ऐसा कटा है, हाथ ऐसा कटा है, खून जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्हें सायन रेफर किया गया है। रहमत वसीम शेख, ये जो उनकी पत्नी है, उसके शिकायत पर मुंब्रा पुलिस ने धारा 307, 324, 354, 323, 504, 141, 143, 145, 147, 148, 149, साथ ही महाराष्ट्र पुलिस एक्ट का 37(1) और 135 इसके तहत अपराध दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य लोग अभी बाकी है। आपको बता दें कि लगभग 1.5 से 2 वर्ष पहले इसी परिसर में फजल शेख नाम के एक युवक पर इसी तरह का महफूज उर्फ फैज ने हमला किया था और उस पर भी जानलेवा यह हमला हुआ था, जिसमें 307 का मामला इस पूरे परिवार के कई लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था। ये वही परिवार है जिसने फिर एक बार रिश्तेदारी के झगड़े में वजह है। महफूज और फैज जो है वो नशा करता है, ओला की गाड़ी चलाता है, कभी नहीं चलाता है। वसीम और उनकी पत्नी रहमत अपनी बेटी का खर्चा भी पूरा करते हैं और ऐसे में महफूज और फैज द्वारा पैसों की डिमांड की जा रही थी और उसी के चलते ये झगड़ा हुआ है। देखिए क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर वसीम शेख और उनकी पत्नी रहमत शेख ने। भाई क्या नाम है आपका? मेरा वसीम बशीर शेख नाम है। अभी आप शिवाजी अस्पताल में अपनी बीवी और बेटी को लेकर आए, आप बता सकते हैं क्या मामला हुआ? वो मेरे दामाद, मेरे दामाद की माँ और उसका बाप और उसके तीनों भाई कुछ मसले से 2-3 महीने से झगड़े कर रहे थे। पैसे मांग रहे थे, 10-15 लाख रुपया जबरदस्ती लड़की को पैसे मांग रहे थे। उनको जबरदस्ती मांगता था कि भाई दो, कि दहेज में नहीं दे रहे थे, अब दो हमको और मांगता है, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को मारेंगे, ये करेंगे। सुबह मेरी जो लड़की की बच्ची थी उसको फेंक रहा था वो, फिर उस पर भी जाके उसको मना किया गया। फिर उसके बाद भी उसने, मतलब आपकी नवासी को फेंक रहा था? हाँ, उसके बाद में मना करते शाम हो गई। शाम होने में उसने इतनी गाली गलौज करने लग गया, बोला जिसकी दम है बोले आ जाओ मैदान में, मार ये कर दूंगा। आया वो मेरे ऊपर डायरेक्ट हाथ छोड़ा घर पर। हाँ, सामान उसके कमर में था, उसने सामान निकाला, उसके भाई के हाथ में सामान था, उसके बाप उसकी माँ में सब लेके सीधा मारना चालू किया अंधाधुंध। क्या नाम है आपके दामाद का? महफूज शेख नाम है और ऐसा फैज बोलते हैं उसको। और उसके बाप का नाम हुसैन है, माँ का नाम सायरा है। उसका जो दूसरा भाई है उसको सैफ बोलते हैं और एक शोएब है। इन लोग का पहले भी 307 का केस है, ऑलरेडी कर चुके हैं। और फिर इनके इतनी हिम्मत हो गई कि आज अपने दामाद, अपनी सास और अपनी वाइफ के ऊपर भी उसने हमला किया। आपकी बेटी पर भी? बेटी पे भी। और इस तरह मारा है कि पूरा उसकी शादी पे एकदम काट दिया है धारदार हथियार से। उसका बाप का ये कहना था कि इसको रेप करो और ये मुंह दिखाने के लायक किधर नहीं रहे। उसका बाप अपने लड़के लोग को ये चीज चिल्ला के आपकी बेटी का ससुर ने ही ये चीज, ससुर ये चिल्ला के बोल रहा था उधर। क्या नाम है आपका?
रहमत वसीम शेख। अच्छा, आपके हस्बैंड जो है उनको भी कुछ पट्टी वट्टी लगी है, वार हुआ है, आपने कुछ ससुराल वालों पे आरोप लगा आपकी बेटी के ससुराल, क्या कहना चाहोगे इसको? यही क्या, आए दिन उन लोग का लफड़ा रहता था, आए दिन। अभी 307 अभी बीच में वो जेल काट के आए ले 6 महीना। वहाँ पे मेरी बेटी ने उन लोगों को संभाला, उनके बच्चे लोग को। और फिर भी बोलते हैं कि तूने इतना खर्चा की। अभी बोलते अभी बेटे को भड़का के भेजे कि बोलते अभी इतना लाख रुपया लेके आना करके, 15 लाख रुपया। अभी हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग घर का भाड़ा, उसका राशन सब हम लोग ही पूरा करते हैं। मतलब आपका दामाद कहीं काम वगैरह नहीं करता है? ओला चलाता, मगर वो खाली नशा करेगा, वो पैसा उड़ाएगा, इधर माँ को कितने साल हो गए आपकी बेटी को शादी? 4 साल हो गए। तो 4 साल से ही तकलीफ दे रहे या अभी देने लगा? 4 साल से ही चालू था। हम लोग अंदर अंदर ही थे। मोहल्ले वाले आके कॉम्प्रोमाइज करते थे, भाई नहीं जाने दो करके। तो हम लोग बोलते थे ठीक है करके। अभी उसके ऊपर से इतना हो गया कि अभी वो हथियार लेके अभी मारने निकला हम लोगों को। मेरी बेटी को मारा, इनको मारा, मुझे मारा। मुमरा पुलिस से आपकी क्या डिमांड है? यही कि इंसाफ चाहिए। ऐसे लोगों को इस पे जमानत पे छोड़ दिए ले, इनको लोग यहाँ से तड़ी पार करा देना चाहिए। कितने केस है लोगों के ऊपर। और सामान तो ऐसे हथियार लेके आए कि जैसा इन लोग का पेशा ही यही है। इतनी बड़ी बड़ी हथियार लेके खुलेआम अंधाधुंध चलाना। मेरा घर का कैमरा लगा है, पूरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो निकाल के दूंगी आपको। कैसा हथियार लेके आए थे मारने के लिए।